श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कई। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी घाट के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, अभी हम लोग प्रातः कालीन सत्संग कर रहे हैं। गुरु भक्ति ने तारा देवी ने आमंत्रित किया है सत्संग के लिए। आज 8 मई 2023 ईस्वी सोमवार है। आज का जो सत्संग है तारा देवी के द्वारा आयोजित है। इसमें जो मुझे ज्ञात कराया गया, मेरी जानकारी में जो बात आ रही है वह यह है कि इनके जो सुपुत्र थे अरुण राज जी, स्वर्गीय अरुण राज, 30 वर्ष की अवस्था में अचानक किसी कारण से मृत्यु हो जाती है। और वह जो उम्र था, युवा वाला उम्र था, घर परिवार में जीवन बिताने वाला उम्र था। 30 वर्ष मध्य वाला उम्र होता है, जिसमें कि संसार में आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो काल होता है, काल है सबसे बली। काल किसी को नहीं छोड़ता है। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज, अचानक मौत आ जाती है। उस मौत का व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है, कैसे मरेंगे, किस समय मरेंगे, कहाँ सांसें बंद हो जाएगी, ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। कारण कुछ भी हो सकता है। हम लोग जान ही नहीं पाते हैं कि मौत कैसे आ जाती है। अच्छा, हमारे जो अरुण राज जी इस संसार से चले गए, हम लोग भी जो अभी जीवित हैं, हम लोग भी एक दिन जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खरा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। जरूर हम लोग जाएंगे, इस बात को याद रखना चाहिए। जब तक प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, तब तक हम संसार में सांस ले रहे हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। बेटा, बेटी, घर, परिवार। जैसे अरुण राज जी चले गए, वो कुछ लेके गए थे, कुछ भी लेके नहीं गए। जब हम मोह ग्रसित हो जाते हैं किसी के मृत्यु पर, मरने पर, तो विलाप करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन संत और शास्त्र का कहना है यह जो शरीर है एक दिन समाप्त होगा, सब किसी का।
इसीलिए जो भी हुआ है उसके लिए शोक नहीं करना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि आपका जो पुनीत कर्तव्य है, जो जैसे आप माँ हैं, माँ का क्या धर्म है? माँ का धर्म है वो जो लड़का था काल कलवित जो हुआ है उसका कल्याण हो, उद्धार हो, वो जहां भी रहे अपने सुख स्थान में रहे, स्वर्ग में रहे, अच्छे लोक में रहे, यही नहीं चाहते हैं। यदि आप उसके लिए अच्छा चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, तो आपने जो ये सत्संग कराया है, ज्ञान यज्ञ कराया है, इसी से उसका कल्याण उद्धार होगा। ये बहुत बड़ा काम किया है। गुरु महाराज ने प्रवचनों में कहा था कि सत्संग मेरे जीवन का आधार है। आधार का मतलब होता है जैसे आप घर का नींव डालते हैं ना, जैसे नीचे में जो ईंटा दिए हैं वही ना आधार है। नीचे वाले ईंटा को हटा दीजिएगा तो घर भड़बड़ा के गिर जाएगा। उसी तरह से हमारा जो जीवन है, मानव जीवन, उसका आधार है सत्संग। गुरु महाराज ने कहा मेरे जीवन का आधार सत्संग है। इसीलिए जहां लोग सत्संग के निमित्त मुझे बुलाते हैं, मैं वहां अवश्य जाता हूं, और यदि मैं वहां न जाऊं, इससे बढ़कर के मेरे लिए और कोई दुख नहीं हो सकता है। इसीलिए सत्संग के निमित्त जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूं, गुरु महाराज कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा मेरे जीवन का आधार सत्संग है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहा, बल्कि आम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कहा आपके जीवन का भी आधार सत्संग है। यदि आप अपने जीवन को सजाना और संवारना चाहते हैं तो जीवन का जो नींव है वह सत्संग है, उसको मजबूत करिए। घर को यदि ठोस बनाना चाहते हैं, जिस समय नींव दे रहे हैं उसी समय आपको सोचना चाहिए हम किस तरह से नींव दें। पिलर पर देंगे कि ईंटा पर देंगे कि मिट्टी पर देंगे, तो जैसी नींव होगी उस तरह का टिकाऊ मकान होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं हम लोगों के जीवन का जो आधार है, नींव है, वह सत्संग है। इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इस तरह से गुरु महाराज ने कहा सत्संग करने के लिए। हम लोग वेद मंत्र सुन रहे थे। वेद मंत्र में हम लोग सुने मंत्र को, लेकिन उसमें जो व्याख्याकार ने लिखा है उसमें लिखा है कि वेद भगवान कहते हैं। भगवान को हम आप जानते, जैसे भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवती दुर्गा थी, काली थी, इस तरह से बहुत भगवान हुए हैं। उस भगवान को हम लोग जानते हैं, उनके मंदिर में जाकर के पूजा पाठ भी करते हैं। ये जो वेद है इसको कहा गया कि वेद भगवान कहते हैं, तो ये भगवान कैसे, इसका स्वरूप क्या है, ये किस तरह से दिखते हैं, कैसे हैं? जैसे भगवान श्री राम को आप देखते हैं, उनके चित्र को देखते हैं पहचानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो पहचानते हैं। उसी तरह से जो कहा गया वेद भगवान कहते हैं, भगवान की जो उपाधि मिली है इनको, कैसे दिखते हैं, किस रूप में है, इसका स्वरूप क्या है? तो यहाँ पर जो वेद को भगवान की उपाधि मिली है, वेद ज्ञान स्वरूप होते हैं। ज्ञान भी भगवान होता है, वेद ज्ञान स्वरूप हैं। तो ज्ञान को
वेद कहते हैं, और वह वेद भगवान की उपाधि को प्राप्त किए हैं। तो वेद भगवान है किस रूप में? ज्ञान के रूप में। इसीलिए इन्हें भी प्रणाम करना चाहिए। कोई भगवान स्थूल रूप में आते हैं, स्थूल भौतिक शरीर धारण करके आते हैं। वेद भगवान अपने में ज्ञान समेट करके आए। वेद में क्या है? ज्ञान ही तो है, तो उसको भगवान कहते हैं। गुरु महाराज एक जगह सत्संग कर रहे थे, बहुत लोग आए हुए थे। सत्संग जब पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो एक जिज्ञासु आए। उन्होंने परमाराध्य सदगुरु महाराज से कहा, आप सत्संग किए, ये तो ठीक ही किए, लेकिन गुरु महाराज ने कहा, आपने जो सत्संग सुना, यही सत्संग ठाकुर जी थे, इसी को मैंने पधरा दिया। तो जो ज्ञान होता है, जो सत्संग है, वो भी भगवान है, भगवान के समान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सावधान होकर के सुनिए। ज्ञान साक्षात भगवान होता है, सिर्फ मंदिर में ही भगवान नहीं होते हैं। मंदिर में जाकर के स्थूल भगवान का आप दर्शन करते हैं, प्रस्तर रूप में, मिट्टी के रूप में, लोहे लकड़ी के रूप में, जिस तरह से बनाया जाता है। लेकिन भगवान का यदि विशेष रूप आप जानना चाहते हैं, वह सत्संग स्वरूप है। भगवान का ये अंग है, तो सत्संग करा लेना। समझे, भगवान को हम बुलाए घर पर, भगवान का हम दर्शन कर रहे हैं ज्ञान के रूप में। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, दे ही सत्संग निज अंग, श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी। कहते, हे भगवान, हमको सत्संग दीजिए। क्यों मांगते हैं सत्संग? कहते, इसलिए यह सत्संग आपका अंग है। अंग कहते हैं जैसे कि माथा है, आंख है, हाथ है, पैर है, पेट है, पीठ है, इसको अंग कहते हैं। तो भगवान का जो अंग है वो सत्संग है। बुझिए, भगवान सत्संग स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसीलिए सत्संग मांगते हैं। दे ही सत्संग निज अंग, हे भगवान, ये आपका निज अंग है। श्री रंग भव भंग कारण शरण सोकारी। कहते हैं, हे भगवान, आपके शरण में जो आ जाता है, उसका दोष, दुख, कष्ट दूर हो जाता है। इसीलिए सत्संग की याचना करते हैं, मांगते हैं कि हमको सत्संग दीजिए। हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे, भाग द्वितीय से। उसमें चरणदास जी महाराज की वाणी को सुने। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजि शोभन को मान। चरणदास जी महाराज कहते हैं, हम लोगों को सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन का मतलब होता है किसी को याद करना, स्मरण करना, या किसी को बोल बोल करके याद करना। एक तो मुंह से याद करते हैं, ये फलाना आदमी बड़ा अच्छा है। दूसरा, मने मन याद करते हैं। मने मन जो याद करते हैं वो आप जानते हैं, अब बोल करके जो याद करते हैं आप भी जानते हैं, दूसरा भी जानता है। तो दो तरह से याद करते हैं। तो कहते हैं सुमिरन करो। सुमिरन सुरत लगाए कर, मुखते कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंतर का पट खोल। सुमिरन
याद करने को कहते हैं। कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि सूरत लगाकर। सूरत का तो ख्याल हो, आपका जो ख्याल है कहाँ है, जहाँ आप देखते हैं वहां है, या जो कुछ सुनते हैं वही है। देखते हैं आंख से, क्या देखते हैं? घर परिवार, खाना पीना, सड़क, गाड़ी घोड़ा, ये सब नहीं देखते हैं। तो जो देखते हैं वहां ख्याल जाता है। आप कान से जो सुनते हैं वहां भी ख्याल जाता है। तो कान से सुन करके और आंख से देख करके अपने ख्यालों को बांटते रहते हैं, आप फैलाते रहते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं सुमरन कैसे करिए? सूरत लगाकर, ख्यालों को एकत्रित करके, केंद्रित करके। मान लिया जाए कोई कहता है कि हमारे पास तो समय नहीं मिलता है, हम क्या करेंगे? चरणदास जी महाराज कहते हैं उसका भी उपाय है। यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता है, दिन को हरि सुमरन करो। कैसे? जैसे मान लिया जाए आप काम करने के लिए गए, कहीं भी कुदाल चलाने गए, हल चलाने गए, कि ट्रैक्टर चलाने के लिए गए, कि बस चलाने गए, या जहां भी जो काम करने के लिए गए हैं, उस समय हम कैसे करेंगे? भजन, सत्संग, ध्यान या गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करेंगे? तो चरणदास जी महाराज सिखा रहे हैं, दिन को हरि सुमरन करो। इसका मतलब ये हुआ कि दिन भर आप यदि संसार के कामों में लगे रहते हैं तो मन को लगा के रखिए, भजन में, मंत्र में, याद में। गुरु को याद करते रहिए, जो इष्ट हैं उनको याद करिए। तन काम में, मन राम में। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन सूरत राख जय कृपा निदाना। काम तो करना ही है आपको, हर वक्त फुर्सत नहीं होता है भजन करने का, लेकिन एक उपाय है, एक माध्यम है, एक तरीका है कि आप जो काम करते हैं हाथ से करते हैं, पैर से करते हैं, शरीर से ही नहीं करते हैं कोई भी काम। लेकिन मन को हाथ पैर तो नहीं है, टियंग पूछ नहीं है मन को। उसको जो है ना एगो काम दे दीजिए। क्योंकि उसको क्या काम देंगे? उसको काम दीजिए संत सदगुरु ने जो सिखाया है सुमरन करने के लिए, जप करने के लिए, उसको वो काम दीजिए। हाथ को अलग काम दीजिए। हाथ से क्या करते हैं? जैसे खाने का काम है, कमाने का काम है, या जो भी आपका काम है, कुदाल चलाने का काम, ये हाथ से करते हैं ना। अब पैर का काम है, चलने का काम है, दोनों को दो जगह दे दीजिए काम, ठीक है। तीसरा जो मन है उसको दीजिए सुमरन करने के, मन को याद करने में लगा दीजिए। उस समय कोई बाधा तो नहीं पहुंचेगा। जैसे आप अभी बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, ख्याल से सुन रहे हैं। हो सकता है कोई कोई आदमी ऐसा भी होगा जो मने मन जब भी करता होगा, या गुरु महाराज को याद करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो कहते हैं मन को काम में लगा के रखिए, दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान। रात जो है, रात में आप कुदाल चलाते हैं, रात में क्या काम करते हैं? सोने का काम करते हैं। तो सोने का जो काम करते हैं तो कहते हैं कि जल्दी सो जाइए सवेरे सवेरे, अब भोर में उठ करके ध्यान करिए। सवेरे सो जाइए, भोर में ध्यान करिए। अथवा आप सक्षम हैं साधना करने में, ध्यान करने में, तो रैन जागी कर ध्यान, रात भर ध्यान करते रहिए। कोई आपको बाधा तो नहीं पहुंचाएगा। बच्चा भी सोया रहेगा, परिवार भी सोया रहेगा, संसार के लोग सब सोए रहते हैं, उस समय पूरा बेखबर रहता है। आप अपना काम करिए चुपचाप उठ करके। रात भी तो एगो समय ये है। अब रात को यदि सो करके गमा देंगे, दिन भर तो आप काम में लग गए, रात भर सोने में लग गए, फिर भजन कब करिएगा? रैन जाग कर ध्यान। मान लिया जाए नहीं जग सकते हैं, उसका भी उपाय है।
तो चरणदास जी महाराज आगे क्या कहते हैं, भूख राखी भोजन करो तजि शोभन को बान। साधना में जो रत रहते हैं, जो साधक हैं, जो ध्यान करते हैं, उनके लिए चरणदास जी महाराज कहते हैं भूख राखी भोजन करो। ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कि अन्न का जो है ना प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? भोजन जो आप करते हैं उससे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। कोई भी भोजन आप करते हैं तो शरीर में गर्मी आ जाती है। जैसे जब आप भोजन कर लेते हैं, देखिएगा थोड़ी देर में आलस आने लगता है, मन करता है सोने का, आराम करने का मन करता है खाने के बाद। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि शरीर में जो भोजन जाता है वो हीट करता है, गर्म करता है, तो गर्मी से आलस आने लगता है। तो करना क्या चाहिए? कहते हैं जो आप खाते हैं, जितना खाते हैं उसको हिसाब से खाइए। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। क्या संभालना है? कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माई परा टुकलौन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। ऐसा भोजन करिए जो सुपाच्य हो, जो पच जाए। गरिष्ठ भोजन नहीं करिए, पेट दुखने लगे, गैस बन जाए, परेशानी हो जाए, ऐसा भोजन मत करिए। विशेष तला भूंजा नहीं करिए, तेल तूल मसाला वाला विशेष नहीं खाइए। इसीलिए कहा खुश खाना है खिचड़ी, खुशी खुशी खाइए सादा भोजन। सादा भोजन उच्च विचार, समझ गए? इसलिए कहा कि जब आप खाते हैं हिसाब रखिए कितना खाना है। जैसे कि आप खा रहे हैं तो डॉक्टर लोग भी बतलाता है कि शरीर में 75% जल का स्थान है। 12 आना जिसको कहते हैं। शरीर में कितना पानी होना चाहिए? 12 आना। भोजन 4 आना। तो जितना आप खाते हैं उसको देख लीजिए, उससे 3 गुना आपको पानी पीना है। कब पीना है? भोजन के 1 घंटा बाद। धीरे धीरे पी लीजिए, इकट्ठे नहीं पी सकते हैं तो। पानी यदि नहीं दीजिएगा शरीर में, चमड़ा जो आपका है बॉडी वो शुष्क हो जाएगा, वो रुखरा हो जाएगा। किसी किसी का देखिएगा भूसा जैसा उखड़ता है चमड़ा, पानी का अभाव है। चमड़े में ग्लेजिंग नहीं होता, चमक नहीं होता। क्यों? पानी का दिक्कत है। पानी कम दे रहे हैं, वहां पानी खपत ज्यादा हो रहा है। पेट साफ करने के लिए पानी चाहिए। पानी आंख के लिए चाहिए। आंख जो मूव करती है, घूमती रहती है गोल गोल, वो पानी के कारण नमी बनी रहती है, आंख गीली बनी रहती है। और यदि आंख सूख जाए पानी का अभाव में, खुजली हो जाएगा, रोशनी कम हो जाएगी, आंख गर्म हो जाएगा। तो जब आंख गर्म होगा तो सिर भी गर्म हो जाएगा, माथा दर्द होने लगेगा। समझ गए? नाक में जो नेटा होता है उसको गीला रखने के लिए पानी चाहिए। मुंह में आप देखिए, जब तक पानी रहता है तो बोलने में आसान होता है। यदि मुंह सूख जाएगा तो गला भी सूख जाएगा, कंठ सूख जाएगा, बोलने में दिक्कत हो जाएगी। जिसका मुंह सूख जाता है बोलने में दिक्कत होता है। इसलिए भी पानी चाहिए। इस शरीर में जल की जो मात्रा है उसको रोज लेना पड़ेगा, तब आपका शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो शरीर बीमार हो जाएगा, फिर जाकर के डॉक्टर के पास दौड़ करके जाते रहिएगा। तो भूख राखी भोजन करो जो चरणदास जी महाराज कहते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जितना आप खाते हैं उससे थोड़ा कम खाइए, क्योंकि पानी भी तो उसमें जाएगा। भोजन जिस समय करते हैं उस समय क्या होता है, जठराग्नि तीव्र होती है, तेज हो जाती है।
तो उस समय लगेगा कि हमको और भी भूख लगी है, और भी भूख लगी है, तो उसमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। खाने का मन करके थोड़ा और दे दीजिए, थोड़ा और दे दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में, थोड़ा और दे दीजिए, लेते गए खाते गए। अब बाद में क्या होता है, बाद में वो भोजन पेट में जा करके फूलता है। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास चूड़ा है, चूड़ा जितना भी एक मुट्ठी है, वो गिलास में दे दीजिए और उसमें पानी या दूध दे दीजिए, थोड़े देर में देखिएगा ऊपर हो जाता है। क्यों? तो चूड़ा फूल जाता है, फूलने से ना ऊपर उठ जाता है। उसी तरह से आप कुछ भी भोजन करते हैं वो फूलता है पेट में जाकर, तो फूलता है तो पेट फूकना है जो बढ़ते रहेगा। ये जो पेट है इसमें जो जगह है उसमें जितना आप दिए हैं कहाँ भागेगा वो, तो किसी किसी का पेट ऊंचा हो जाता है खाने के बाद। इसीलिए होता है कि भोजन फूलता है। तब क्या होता है, जो जठराग्नि है उस पर असर पड़ता है, वो पचा नहीं पाता। जठराग्नि मतलब पाचन क्रिया जिसको कहते हैं, वो उसको भारी पड़ जाता है। और क्या होता है, जो हमारे शरीर में हार्ट है उसको भी मुश्किल होता है। तो पूरा जो आप लाद लेते हैं पेट में, ये ठीक नहीं करते, समझ गए? कंठ तक मत खाया करिए। पेट जितना सा है, जितना देर तक पुल पुल करता है पेट, वो पेट है, उसमें मांस भी है, हार्ट भी है, और भी नस है, लीवर है, बड़ी आंत है, सबका जगह पेट में मल है जमा, पानी भी है, सब चीज तो है। तो उतना उतना खाते रहिएगा तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए भूख रख करके भोजन करिए, मतलब कि इतना खाइए कि विशेष नहीं खाना है। जो कम खाता है वो अधिक दिन तक स्वस्थ रहता है, अधिक दिन तक जिंदा रहता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, जो अधिक खाना चाहते हैं वो कम खाइए, और जो कम खाना चाहता है अधिक खाइए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यदि आप अधिक खाना चाहते हैं तो कम खाइए, तो थोड़ा थोड़ा खाइएगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, अधिक दिन तक जिंदा रहिएगा, बीमार नहीं होइएगा। तो जितना लंबे समयों तक आप रहिएगा, जितनी लंबी आयु होगी, तो ज्यादा खाना हुआ ना। खूब खा लीजिए, बीमार हो जाइए, कम समय में ही मर जाइए, तो कम खाना हुआ ना। इसीलिए कहे कि हिसाब से खाया करिए। और जापान की एक बात बताते हैं, वहां के लोग दीर्घायु होते हैं, ज्यादा लंबी आयु वाले होते हैं, स्वास्थ्य उनका बढ़िया रहता है। खाते कैसे हैं? वहां के लोग खाने के समय जब भी कुछ खाते हैं तो उसके पहले सलाद खाते हैं, चाहे खीरा हो, टमाटर हो, या और भी कोई फल वगैरह हो जो सलाद बनाते हैं, तो पहले वो सलाद खाते हैं। तो सलाद खा करके उसके बाद भोजन करते हैं। तो जो सलाद है सुपाच्य होता है, सलाद निरोगी होता है, बीमार आपको नहीं करेगा, जल्दी पच भी जाएगा। तो पेट को पहले सलाद से उसको थोड़ा सा भरिए, है ना, और उसके बाद उसमें लोड करिए रोटी भात सत्तू। जैसे नीचा में आप कोई बोरा में भर दिए थोड़ा सा, और उसके बाद जो कुछ भी ऊपर में भरेंगे तो कम में होगा। तो नीचे में जो भरे हैं उतना तो वो फिर ऊपर से डालेगा तो नहीं जाएगा वहाँ। उसी तरह से पेट में पहले सलाद दीजिए। कोई भी आदमी, स्वस्थ आदमी, अस्वस्थ आदमी, बीमार आदमी, कोई भी पहले सलाद खाइए, उसके बाद आप रोटी भोजन करिए। तो तब क्या होगा, जो रोटी आप ज्यादा खाते हैं तो कम खाइएगा। कितना खाएगा, वहां तो पेट में पहले चला गया, उतना जगह बढ़ गया। तो इस हिसाब से जो खाता है तो वो बीमार कम पड़ता है। तो जापान में जब भी लोग खाते हैं तो पहले सलाद ही अवश्य खाते हैं, और उसके बाद फिर जा करके और भी जो भोजन होता है वो खाते हैं। तो कम खाना इस तरह से भी हो सकता है, भूख राखी भोजन करो, इस तरह से भी कर सकते हैं, समझ गए? नहीं तो जितना खाना हो खाइए, अफड़ा तफड़ी होगा तो डॉक्टर के पास जाइएगा गोली लेने के लिए। एक पंडित था,
वो बहुत खाता था, भंडारा उंडरा में जाता था, ढेर खाता था। एक बार भंडारा हुआ, उसमें बुलाया गया तो खिलाने वाला बड़ा चालू आदमी था, तेज आदमी था, तो सबको खिलाने लगा। तो वो जानता था ये आदमी ज्यादा खाता है। जो भी सामग्री बनी थी बार बार पूछ पूछ करके उसको देते गए। जब सब कोई बोला कि अब नहीं लेंगे, तब वो एक रसगुल्ला लाता है और उस आदमी से कहता है कि एक रसगुल्ला में 10 रुपया देंगे। वो सोचता दो तरीका, हम तो पहले पेट भर लिए, पहले यदि बोलते तो हम खाली रख देते। बोला अच्छा ठीक है दीजिए, 10 रसगुल्ला खा गया पैसा के लालच। फिर जब नहीं खाने लगा फिर चमचम लाया, बोला कि एक एक चमचम में 20-20 रुपया देंगे। बोले कैसा आदमी है, पहले खाने ना लाया, फिर 10-20 तो वो दबा दिया, वो भी हो गया। उसके बाद उसको उठना बड़ा मुश्किल हो गया, उसको पकड़ करके घर ले गया, घर में खाट पर लेटा दिया गया। तो भोजन जब फूलता है तो आपको परेशानी शुरू हो जाती है, मतलब कि इतना टाइट पेट हो जाता है, हवा भी नहीं जा पाती है, पानी का घूमने का जगह नहीं होता है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो ऊपर कहाँ जाएगा, कंठ तक तो खाइए लिए हैं, तब तो ऊपर मुंह से नहीं निकलेगा। तो मुंह से जल्दी नहीं निकलता, उल्टी होती है तब निकलता, नहीं तो ये नहीं है कि ऐसे हर वक्त मुंह से निकलेगा। यदि हर वक्त मुंह से निकलेगा तो जितना खाए सब निकलते जाए। खाट पर घुलट रहा था, उसकी पत्नी आती है, पत्नी कहती है कि क्या हो गया आपको, घुलट क्यों रहे हैं, अभी तो खा के किए हैं। बोला कि बहुत मुश्किल हो गया है, खाने के कारण हमको चटपटाहट आ गई है। तो पत्नी कहती है कि जाते हैं हम टैबलेट ले आते हैं पचने वाला। बोले बेवकूफ कहीं की, यदि टैबलेट की तरह जगह होता तो हम और नहीं चमचम दबा लेते। कंठ तलक पूरन करे कौन कहे प्रसाद, प्रसाद समझ करके खाते हैं। पर के धन खोरे मन, ये भी कहानी सुने। खूब खाने में अच्छा लगता दूसरे का धन, अपने यहाँ सोचेंगे कितना खाएंगे, बाल बच्चा के लिए भी छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, आप जितना कम खाएंगे आपके लिए विशेष लाभ होगा। एक जगह है, देश है समझिए, वहां पर जो कोई मेहमान आता है उनके घर पर, हम लोग कितना खातिरदारी करते हैं, लेकिन वहां का नियम बतला रहा है, कोई देश है नाम याद नहीं है, जो कोई मेहमान आता है उसको जब खाने के लिए देते हैं तो खाना परोस देता है और हाथ जोड़ लेता है, हे मेहमान आप कम ही खाइए, बोल देता है कि नहीं खाइए उतना, प्रार्थना करता है कि कम से कम खाइए। ये भी एगो देश है कहीं, तो इसलिए कि कम खाएगा तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। लेकिन भारत में क्या है, हम लोगों के स्थान में बाबा थोड़ा सा और लीजिए रसगुल्ला, इतना बढ़िया से हम मंगाए हैं, क्यों नहीं खाना चाहते हैं, हमारी सेवा आपको पसंद नहीं है क्या, एगो रोटी और लीजिए ना, कितना मेहनत किए हैं, थोड़ा सब्जी खा लीजिए। आप नहीं खाइएगा तो मन में हमको दुख हो जाएगा कि बाबा को पसंद नहीं आया। अब बाबा उस श्रद्धा में इतना खाता है, खा करके अपने कुटिया में जाता है, बेचारा दिन भर सोए रहता है, घुलटते रहता है। भगत का मान रखने के लिए खा तो लिए, लेकिन बाबा का क्या हाल है सो जा करके देखिए। इसीलिए जितना रुचे जितना पचे उतना ही खाइए, और लोगों को जिद नहीं करिए खाने के लिए। लेकिन ऐसा भी होता है, यदि आप नहीं पूछिएगा वो बाबे रूठ जाएगा। वहां गए थे, को बार नहीं कहा खाने के लिए, हमारे मन में था एगो रोटी और लेते, कुछ वो नहीं किया, सब्जी भी बड़ी अच्छी बनी थी, निहोरा भी नहीं किया, थोड़ा ले लेते यदि कहते थे, ले ऐसा भी आदमी। दही इतना बढ़िया लगा, एक चम्मच और लेने का था, लेकिन हम अपने मन से कैसे कहते। और गृहस्थी भी ऐसा था, एक बार कुछ वो नहीं किया, कैसा कंजूस आदमी था, पूछते बाबा और लीजिएगा, तो कोई कोई निहोरा के बाद खाता है, ये भी हम देखे। तो निहोरा वाला भी बाबा आएगा, अब बिना निहोरा वाला भी बाबा आएगा, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा।
अब बाबा सब भी ऐसा होता है, ऐसा दावा डालता है, यदि बढ़िया जिलेबी मिल गई तो मन में था कि और लेंगे, तो कहता बाबा और दे दें, अच्छा दे दीजिए, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा भक्ति है तो खा लेते हैं। फिर तीसरी बार कहते हैं बाबा एक ठो और दे दें, अच्छा ठीक है दे दीजिए ना, कोई बात नहीं। इस तरह से खा लेता है, अफड़ा तफड़ी मचता है, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं भूख राख भोजन करो तज शोभन को बान। भूख रखने का मतलब ये है कि आधा पेट खाइए। बाप रे बाबा आधा पेट खाएंगे तो नींदो नहीं आएगी, सोया भी नहीं जाएगा। जब तक हम गला तक नहीं पहुंचाते हैं लगभग, तब तक हमको आलस नींद नहीं आती है। एक आदमी ऐसा भी होता है, खूब जब खाएगा ना तो तुरंत घोलट जाएगा, हाँ तो उसको तुरंत नींद आ जाती है, फोंप काटने लगता है, समझे। ऐसा भी होता है, रात में वो छटपट करेगा कि नींद आ ही नहीं रही है, जब खाएगा तब आलस आ जाएगा, तब सोएगा। यदि आपको ऐसा होता है तो ऐसा चीज खाइए जिसे पेट तो भर जाए लेकिन वो आपको हानि न पहुंचाए। जैसे गरिष्ठ भोजन में तेल मसाला, परोठा, घी ये सब आता है, छेना पनीर ये सब आता है ना, छोला, कौन कौन टोला, चूमिंग, चाट, बर्गर, समझ गए, ये सब जो आता है इससे विशेष पेट बढ़िएगा तो हानि होगी। लोग आजकल खाता है क्या नाम, बड़गड़ दड़गड़, क्या सब समझ में आ गया बात। खान पान को प्रथम समारो तब रस रस गुण समारो। कहते हैं भूख राखी भोजन करो तज शोभन को बान। जौन ही श्रद्धा दो पर पिछले परे चेत। उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो हेत। यदि आप रात भर नहीं जग सकते हैं तो पिछली पहरे जाइए। पिछला पहरा का मतलब होता है ब्रह्म 3 बजे, उस समय बैठ करके आप भजन कर सकते हैं। जागे ना पिछले पहर करे न गुरुमत जाप। मुंह पारे सोबत रोता को लागे पाप। चरणदास जी महाराज कहते हैं जो पिछले पहर भोर में नहीं जगता है, भगवान का नाम नहीं लेता, उसको पाप लगता है। दिन में आपको फुर्सत नहीं मिला, रात में आप ध्यान नहीं किए, भोर में भी आप यदि ध्यान नहीं करेंगे फिर कभी तो आप करवे नहीं करेंगे, दिन भर फिर काम रहेगा। तो कहते वो जो आदमी भजन नहीं करता उसको पाप लगता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि भगवत भजन करें। गुरु महाराज ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। यह धन दाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे। अरे मन तुम क्यों सोए हुए हो, जगो। और कहते हैं भगवत भजन में लगो। इस तरह से संत महात्मा हम लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं भगवत भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए। और यह जो चर्चा है संत मत की, ये ज्ञान की चर्चा है। आप कहीं भी जाइए, पूजा पाठ कराइए, वहां ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सत्संग में आइए कुछ न कुछ तो ज्ञान होगा। अभी जितनी देर हम बोले कुछ तो ज्ञान हुआ ही होगा कि क्या करना चाहिए जीवन में, कैसा करना चाहिए। गुरु महाराज ने जो कहा सत्संग जीवन का आधार है, इसको पकड़े रहिए। आधार के विषय में समझा दिए ना पहले। सत्संग जीवन का आधार है, इसको पकड़े रहिए। जो दैनिक काम है, घर गृहस्थी का काम है, उसको भी करते रहिए। बांट बांट करके ध्यान भजन भी करिए, घर का काम धंधा भी करिए। इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम होगा। गुरु महाराज ने 2 लाइन में कहा है, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। या विधि भव फंदा कट जई है, या विधि भव फंदा कट जई है। बेही कहत हित हेरे, जाग जाग मन मेरे।
सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। दो शब्द गुरु महाराज ने कहा, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से, दृढ़ता के साथ प्रेम करिए। किनसे? गुरु से। प्रीत कर गुरु से। दूसरा नंबर, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है, इस सूर्य उदय होता है उसको नहीं सवेरे कहते। सवेरे का मतलब होता है मनुष्य का जो शरीर मिला है ये सवेरा हुआ है। अभी कर लीजिए सत्संग, जब से जागो तभी सवेरा, उसको कहते हैं सवेरा। ये नहीं कि सूर्य की किरण हो गया तब सत्संग करेंगे, और जैसे सूर्य की किरण आगे बढ़ गया तब सत्संग करेंगे। नहीं, सवेरे का मतलब होता है अभी वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला है, ये सवेरा हुआ है। क्या काम करना है? गुरु से प्रेम, दूसरे नंबर में सत्संग। ये दो काम जब करेंगे इससे लाभ क्या होगा? गुरु महाराज कहते हैं लाभ, बहुत बड़ी लाभ। क्या होगा? या विधि भव फंदा कट जइए, या विधि भव फंदा कट जइए, मेही कहत हित हेरे, जाग जाग मन मेरे। गुरु महाराज कहते हैं इस तरह से यदि आप करिएगा, जो भव मन संसार है, अब फंदा का मतलब होता है जैसे फांसी का फंदा होता है, वो फंदा कहता है। फंदा का मतलब होता है डोरी, रस्सी। जब आप बचना चाहते हैं बंधन से, दुख से, कष्ट से, तो आपको क्या करना है? गुरु में प्रेम और दूसरा नंबर में सत्संग। यही दो माध्यम है। इस दो माध्यम से आपका भी कल्याण होगा, जिसके निमित्त आप सत्संग कराते हैं उसका भी कल्याण होगा। तो आज जो तारा माता ने सत्संग कराया अपने सुपुत्र के पुण्यतिथि में, श्राद्ध में, जो अरुण कुमार राज हैं, उनकी यादों में, उनके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है जहाँ भी रहे, अच्छे लोक में रहे, अच्छे जगहों पर रहे, अच्छे योनियों में जाए वो। उसके बाद उनकी माता ने जो सत्संग कराया उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। आप लोग जो इस सत्संग में आए, आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। आप लोगों के जीवन में भी सुख और शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, आपका लौकिक और पारलौकिक जीवन सुदृढ़ हो, मजबूत हो, अच्छा से आप जब तक रहे जिए, यह मंगल कामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।